हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को, कठिनाइयों को कैसे और चुनौतियां दे सकते हैं। इसके लिए प्रकृति में उपस्थित सर्वोत्तम उदाहरण बाज को लेकर बात कर रहे होंगे। समय को ना ज्यादा गवाते हुए हम अपने उदाहरण और अपनी स्टोरी पर आते हैं। बाज चूंकि पक्षियों का राजा होता है, राजा होने के साथ साथ बाज में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। बाज की जो पहली क्वालिटी होती है उसकी नजर। बाज ऊंचाई पर उड़ते उड़ते देखता है कि जमीन पर उसका शिकार कहाँ है और उसका शिकार करता है। दूसरी क्वालिटी बाज की पकड़। बाज की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह अपने वजन से 1.5 गुना वजन को लेकर हवा में उड़ सकता है। तीसरी और सबसे प्रमुख क्वालिटी उसकी उड़ान। जब बाज देखता है कि आज बारिश होने वाली है तो वह अन्य पक्षियों की अपेक्षा अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लेता है कि वह बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और उस बादलों को चुनौती कर देता है कि यदि आप में हिम्मत है तो मुझे भिगो कर दिखाइए। इस तरह बाज अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक बाज की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। इन 70 वर्ष तक लगातार वो जीता है और लगातार शिकार करता है और लगातार उड़ान भरता है। लेकिन उम्र के बीच पड़ाव में आकर बाज की जो तीनों क्वालिटीज हैं, बाज के जो प्रमुख अंग हैं, उसको अपोज करने लगते हैं। बाज की जो सबसे प्रमुख अंग होता है चोंच, वो लगातार शिकार करते करते उसकी चोंच मुड़ जाती है। मुड़ने के साथ साथ उसे खाना खाने में उसको व्यवधान पैदा करने लगती है और उसके पंजों के नाखून लगातार शिकार करते करते शिकार पकड़ते पकड़ते इतने मुड़ जाते हैं कि वह एक मुड़ी हुई कील के समान हो जाते हैं, जो कि अब उसे नए शिकार को पकड़ने के लिए व्यवधान उत्पन्न करने लगते हैं। तीसरे प्रमुख अंग उसके पंख। पंख इतने भारी हो चुके होते हैं कि वह उसकी छाती से चिपक जाते हैं और उसकी उड़ान में बाधा पैदा करने लगते हैं। अब बाज के सामने दो रास्ते आते हैं, या तो बाज जूठन खाने लगे या फिर अपना शरीर छोड़ दे। चूंकि बाज राजा की तरह जिया है तो वह किसी के जूठन नहीं खाएगा और ना ही अपना शरीर छोड़ेगा। तो बाज करता क्या है? बाज हमेशा तीसरे रास्ते को चुनता है जो हम सब नहीं चुनते। बाज को तीसरा रास्ता है उसके पुनर्जन्म की कहानी से। बाज एक इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहां अपना घोंसला बनाता है कि वहां उस बाज का शिकार कोई और ना कर सके। तो उस बाज उस पहाड़ी पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों से मार मार कर तोड़ देता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बाज को अथाह दर्द सहना पड़ता है। बाज पूरा लहूलुहान हो जाता है। लहूलुहान होने के बाद बाज द्वारा इंतजार करता है कि उसकी चोंच कब आए। जैसे ही उसकी चोंच आती है वह चोंच से अपने नाखून को तोड़ने लगता है, जो कि उसे शिकार पकड़ने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। धीरे धीरे करके वो अपने पंजे के सारे नाखून तोड़ देता और नए नाखून आने का इंतजार करता है। नाखून तोड़ने के बाद पंख जो उसकी उड़ान में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, वो अब एक एक करके अपने पंख को नोचना स्टार्ट करता है। और अपने सारे पंख नोचने के बाद आप सोचिए बाज को कितना दर्द होता होगा कि वो अपने पंख, नाखून और चोंच स्वयं ही तोड़ रहा है। अपने सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुद ही तैयार हो रहा है। ऐसा करते करते बाज लगभग 5 महीने बाद एक नए बाज के रूप में जन्म लेता है और इस 5 महीने में उसने अथाह दर्द सहा है और इस 5 महीने में वह भूखा रहा है। जब उसके तीनों अंग उसे वापस मिल जाते हैं और अब वह बाज जब उड़ान भरेगा तो वह उसकी उड़ान में एक नया पैनापन देखते हैं। उसकी नई उड़ान में उसके लगभग जो 35 वर्ष उसने पुरानी उड़ान भरी है, वो अनुभव का दर्द लेकर अब वो बाज अपनी फिर से नई उड़ान भरा और इस उड़ान के साथ साथ जब वह शिकार करेगा तो उसके उस शिकार में पहले से ज्यादा अधिक पैनापन उत्पन्न हो जाएगा। उस बाज ने कभी ये सोचा आपने कि बाज अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को
किसी और के लिए उत्तरदायी समझा उसने? नहीं। क्या बाज के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को क्या किसी और ने दूर करने के लिए बैठा रहा? नहीं। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों, चुनौतियों के लिए किसी दूसरे को उत्तरदायी समझते हैं। तो क्या ये संभव है? यदि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद एक इनिशिएट करें, एक पहला कदम बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है कदम बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। मैं आपसे ये कतई नहीं कहता कि आप अपने जीवन में उस बाज की तरह अपने चोंच, नाखून और पंख तोड़िए। जी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम अपनी सोच को तोड़ने के साथ साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस बाज की तरह अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाएं अब और हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वयं ही निपटाएं। यदि ऐसा करने में हम सफल रहे तो जाहिर सी बात है हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को खुद ही सॉल्व आउट कर सकते हैं, उनका निवारण हम खुद ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।